सभी मतदान कर्मियों को इम्प्रेसिव स्टडी मंच पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग उन सभी प्रपत्रों के बारे में जानेंगे जिनको अति आवश्यक रूप से भरना है और किस प्रकार भरना है, ये विशेष जानकारी हमें लेनी है। तो सबसे पहले क्या है कि मॉक पोल जो करवाना है उसका एक सर्टिफिकेट बनाना है। वो सर्टिफिकेट जो बनेगा वो किस फॉर्मेट में रहेगा, तो देखते हैं कि ये मॉक पोल का जो सर्टिफिकेट बनेगा वो इस तरह का रहेगा। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, तो सबसे पहले क्या है कि ग्राम कचहरी के पंच, सरपंच, ग्राम पंचायत मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद के सदस्य, निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन, तो किस क्षेत्र के लिए है तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर उस पंचायत का नाम लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, पंचायत का नाम लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर पंचायत का नाम हो गया, ये यहाँ पर खाली स्थान में लिख देना है। अब यहाँ पर देखना है कि मॉक पोल जो करवाना है किसके लिए करवाना, तो ईवीएम से न करवाना है। तो ईवीएम से तो पंच सरपंच का होगा नहीं, तो इसको क्या करेंगे, काट देंगे। ठीक है, यानी मुखिया का होना है, वार्ड सदस्य का होना है, समिति का होना और जिला परिषद का होना है, इसी का होना है ईवीएम से। अब क्रम संख्या है मतदान केंद्र का नाम, जिस बूथ पर आप वोटिंग करा रहे हैं उसका बूथ का संख्या कितना है। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर इसका संख्या जो है वो 25 है, उस केंद्र का नाम क्या है तो लिख देते हैं मध्य विद्यालय। ठीक है, जो भी केंद्र का नाम रहेगा, मान लीजिए कि देवनगर लिख दिया, मध्य विद्यालय देवनगर, उस बूथ का नाम हो गया। ये संख्या हो गया। मतदान की तारीख, किस तिथि को वोटिंग करा रहे थे। ठीक है, कितना तारीख, मान लें कि यहाँ पर 24 तारीख को है, तो 24/9/2021 यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पर है कि यह प्रमाणित किया जाता है कि मैं, अब यहाँ पर मैं में नाम किन का होगा, तो मॉक पोल का रिपोर्ट जो तैयार करेंगे वो तो P1 करेंगे कि पर कैंडिडेट को हमको एक एक वोट दिलवाना है, एक एक मॉक पोल करवाना है। लेकिन यहाँ पर जो सर्टिफिकेट बनाएंगे किनके हस्ताक्षर से बनेगा, वो पीठासीन पदाधिकारी के हस्ताक्षर से बनेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, पीठासीन पदाधिकारी इस सर्टिफिकेट को जारी कर रहे हैं तो उनका नाम यहाँ पर होगा। ठीक है, जैसे मान लिया जाए कि पीठासीन पदाधिकारी कौन है, यहाँ पर मान लें कि प्रणव कुमार हैं। ठीक है, प्रणव कुमार। अब यहाँ पर क्या है, पीठासीन पदाधिकारी किस जिला में हो रहा है, वो जो बूथ है वो किस जिला में पड़ता है, मान लीजिए कि गया जिला में है। ठीक है, अब यहाँ क्या है, प्रखंड का नाम क्या है, प्रखंड कुछ भी लिख दीजिए, चलिए ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं बोधगया लिख देते हैं। चलिए बोधगया हो गया। इसके अंतर्गत उपर्युक्त पदों के लिए है ना, ईवीएम मशीन से होने वाले मतदान के लिए मतदान की तिथि, फिर तिथि आ गया, यहाँ भी तिथि था तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, जिस तिथि को मतदान हो रहा है, यानी 24/9/2021 लिख दिया। ठीक है, को कितना बजे से आयोग के अनुदेश के आलोक में दिखावटी मतदान का संचालन किया गया, तो आयोग का जो कहता है कि अनुदेश है वो कितना बजे से है, यानी वास्तविक मतदान शुरू होने के 1.5 घंटा पहले, यानी 7 बजे से वास्तविक मतदान शुरू होगा तो उसके 1.5 घंटा पहले कितना हो जाएगा, यानी 5:30 बजे, उसके 90 मिनट पहले कितना होगा, 5:30 बजे सुबह, यानी कितना लिख देना है यहाँ पर 5:30 लिख देना है। ठीक है, 5:30 बजे सुबह हो गया। आयोग के अनुदेश के आलोक में दिखावटी मतदान का संचालन किया गया। ठीक है, संचालन हो गया। अब इसमें क्या है, यहाँ जितना बड़ा हम खाली स्थान लिखे थे खाली स्थान नहीं रहेगा। ठीक है ना, वो जगह कम रहने के कारण इसको ऐसा लिख दिए। मानी इसके बाद जो लिखा हुआ रहेगा कि मतदान कराया, मॉक पोल कराया, उसको बाद क्या है फिर उसे हम डिलीट कर दिया, यानी क्लियर कर दिया। क्लियर करने के बाद जो मशीन में बचा वो क्या दर्शाया गया, तो यही 0 दर्शाया गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर इस लाइन को, ये लाइन वहाँ पर कंप्लीट रहेगा, वहाँ पर कुछ लिखना नहीं है। अब क्या है, दिखावटी मतदान के समय अभ्यर्थियों के निम्नलिखित उपस्थित अभिकर्ताओं, ठीक है ना, अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर प्राप्त कर लिया है। ये क्या किया, मॉक पोल कराया, जो अभिकर्ता, जो पोलिंग एजेंट उपस्थित थे उन्हीं से क्या करवा लेना है कि उनसे साइन ले लेना है। तो साइन कैसे लेंगे, तो वो किस अभ्यर्थी के भी करता है। जैसे यहाँ पर मान लिया जाए कि ये मुखिया पद के हो गए। ठीक है ना, ये मुखिया पद यहाँ लिख दिया। अभिकर्ता का नाम क्या है, मान लिया जाए कि अमित कुमार नाम है। ठीक है ना, ये अमित कुमार हो गए। अभिकर्ता का नाम ये किस अभ्यर्थी का है, अभ्यर्थी का नाम लिखना है ना। मुखिया अभ्यर्थी जो है वो उसका नाम क्या था, जैसे मान लिया जाए इसका नाम था सुमित सौरभ। ठीक है,
ये अभ्यर्थी था, इसी अभ्यर्थी का ये अभिकर्ता जो हो गया अमित कुमार थे। अब ये अमित कुमार का क्या करना है, यहाँ पर साइन ले लेना है, ठीक है। मान ले जाए कि साइन ये कर दिए। इसी प्रकार क्या है, जितने पोलिंग एजेंट आएंगे, जिस जिस पद के लिए रहेंगे, उस अभ्यर्थी का नाम लिख देना है और पोलिंग एजेंट का नाम लिख करके उसके सामने उसका साइन करवा लेना है। इसको उसी टाइम करवा लेना है, क्योंकि ये मॉक पोल सर्टिफिकेट जो होगा ना, ये नॉन स्ट्रेची पैकेट में डाल ही देना है, अपना खुद साइन करके, ठीक है ना। पीठासीन पदाधिकारी आप हैं तो ये खुद क्या करना है, साइन करके उस पैकेट में डाल ही देना है। ऐसा ना कि हाँ साइन बाद में करेंगे तो मिस्टेक हो जाएगा, छूट सकता है। ये हो गया, इस तरह से इसको भर लेना है। यहाँ पर क्या करना है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपना नाम भी लिखेंगे। जैसे मान लिया जाए का लिख दें, निरंजन, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, नाम लिख दिए अपना, यहाँ पर कुछ भी अपना वो साइन कर देंगे, ठीक है। ये हो गया मॉक पोल सर्टिफिकेट, यही था। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मतदाता रजिस्टर के बारे में जानेंगे कि मतदाता रजिस्टर में कितने प्रकार के कॉलम होंगे और उसको किस प्रकार हमें भरना है, ठीक है। बगल में डीजे बजते जा रहा है तो उस पर ध्यान नहीं देना है, हमको इस पर केयर करना है, ठीक है। अब क्या है कि इसमें जो है ना, सबसे पहले क्या है, ऊपर में जो रहेगा यहाँ खाली स्थान रहेगा, ठीक है। तो खाली स्थान में क्या है कि यहाँ किसका निर्वाचन हो रहा है, तो यहाँ पंचायत का नाम लिख देना है, ठीक है ना। यहाँ पंचायत का नाम लिख देना है। अब क्या हो गया, मतदान केंद्र की संख्या और नाम, ठीक है ना। अब यहाँ पर ऐसे हम एक रफ में लिख दिए हैं कि जैसे मान लें कि मतदान केंद्र का संख्या कितना है, मान लें कि 40 है, ठीक है ना। अब यहाँ पर उस बूथ का नाम क्या है, बूथ का संख्या लिख दिए। अब बूथ का नाम क्या है, मान लिया जाए कि प्राथमिक विद्यालय, ठीक है ना, प्राथमिक विद्यालय धरोहरपुर, ठीक है, धरोहरपुर, ये हो गया। अब मतदाता सूची की भाग संख्या क्या होगा, तो जो उसका बूथ नंबर रहता है ना, खास करके वही भाग संख्या भी होता है। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो क्या करना है, मतदाता जो सूची होगा, यानी कहने का मतलब जो वोटर लिस्ट होगा, उसका कॉर्नर में राइट साइड में लिखा हुआ रहता है भाग संख्या, ठीक है, उसको देख लेना है। मान लीजिए कि 40 ही है इसका भाग संख्या, तो भाग संख्या 40 लिख दिया। अब क्या है कि इसमें क्रम संख्या है, मतदाता सूची का निर्वाचन की क्रम संख्या है और निर्वाचक के हस्ताक्षर है या अंगूठा का निशान है, फिर अभियुक्तियाँ हैं। अब देखिए P2 लोगों को और अधिक क्या है कि पोलिंग ऑफिसर को एक कन्फ्यूजन था कि इस बार जो है मतदाता रजिस्टर में कुछ कॉलम चेंज है, हो सकता है कहीं ज़्यादा है या कम है, क्योंकि पिछले वाला बात जो है ना सभी को याद है, क्योंकि उसमें क्या था कि उसमें प्रकार लिखना पड़ता था कि वो आधार कार्ड लाया है तो आधार लिखना है, वोटर कार्ड लाया है तो वोटर कार्ड ईपिक लिखना है और उसका 4 डिजिट लिखना है, इस तरह से लिखना पड़ता था, तब बहुत परेशानी था। लेकिन अब क्या है, इसमें मात्र 4 कॉलम है। 4 कॉलम में करना क्या है, इसमें क्रम संख्या है, तो ये क्रम संख्या क्या होगा, मतदाता रजिस्टर का हो गया कि जिस क्रम से वोटर आएंगे उसका यहाँ सीरियल नंबर लिखाता जाएगा। अब इसमें क्रम संख्या जो लिखाएगा वो वोटर का कहता है कि सीरियल नंबर वोटर लिस्ट में कितना था। जैसे मान लें कि वोटर पहला कैंडिडेट आया, उसका वोटर लिस्ट में मान लीजिए कि 156 सीरियल नंबर, तो 156 यहाँ सीरियल नंबर लिखाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये एक दो नहीं लिख देना, वोटर लिस्ट वाला उसका सीरियल नंबर यहाँ लिखाएगा। उसके बाद उसका हस्ताक्षर लेना, अगर पढ़ा लिखा रहेगा तो हस्ताक्षर लेंगे, नहीं पढ़ा लिखा रहेगा तो अंगूठा का निशान लेंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, मान लें कि पढ़ा लिखा है, ठीक है ना, चलिए अमित है, अब यहाँ पर वो साइन कर दिया। उसके बाद अभियुक्ति, अब देखना है वो जो दस्तावेज लाया है, पहचान पत्र जो लाया है, वो पहचान पत्र कौन सा है। तो अगर ईपिक है, मान लें कि वोटर कार्ड लाया है, तो वोटर कार्ड लाया तो उसके लिए 1 लिखेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पर अब कुछ नहीं लिखना है, वोटर कार्ड का कोई नंबर नहीं लिखना है, ठीक है। अब मान लें कि दूसरा कैंडिडेट आया, तो दूसरा कैंडिडेट आया मान लें कि वो 206 सीरियल नंबर का था, वोटर लिस्ट में उसका सीरियल नंबर कितना है, 206 लिख दिया। अब उसे यहाँ पर हस्ताक्षर लेंगे, अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो फिर क्या करेंगे, अंगूठा का निशान लेंगे। चलिए अंगूठा का निशान ले लिया, वो अनपढ़ व्यक्ति था। अब इसमें क्या है कि वो वोटर कार्ड नहीं लाया यानी ईपिक नहीं लाया, तो क्या लाया है, आधार कार्ड लाया या लाइसेंस लाया या अन्य प्रति लाया, ठीक है ना, अन्य दस्तावेज लाया। तो उसके लिए क्या है, यहाँ पर क्या करेंगे, 2 लिखेंगे, ठीक है ना। एक किसके लिए है, एक जो वोटर कार्ड लाएगा, ईपिक लाएगा उसके लिए है।
अब इसके अलावा कोई दूसरा दस्तावेज है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 लिखेंगे। इसमें नाम नहीं लिखना है कि आधार लाया तो आधार लिखेंगे, उसका नंबर लिखेंगे, नहीं, इसमें केवल 1 और 2 यही इंडिकेट करना है। यही प्रक्रिया जो है सो बार बार चलता रहेगा। एक चीज़ और ध्यान देना है कि जब हम हस्ताक्षर कराते हैं या अंगूठे का निशान लगवाते हैं तो क्या करता है मतदाता, क्या करता है, उधर बोलता है कि रजिस्टर को घुमाइए, तो ऐसा ना कीजिएगा। ऐसा करने से क्या है कि रजिस्टर फट जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है और टाइम भी ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो इससे बचने के लिए क्या है कि आप जो P2 होंगे, जैसे मान लें कि आप P2 हैं तो क्या करेंगे, रजिस्टर को अपने सामने रखिए और क्या है उधर से ही उल्टा साइन करवा लीजिए उसी के कॉलम में। जैसे इसके सामने ये है तो इसके कॉलम में अपना साइन कर देगा, उल्टा करेगा उससे कोई दिक्कत नहीं है, उसी के कॉलम में ना साइन है, उसी का ना साइन है कि नहीं, तो ये इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब लास्ट में क्या होगा, जब पेज समाप्त हो जाएगा ना तो उसके नीचे क्या है, पीठासीन पदाधिकारी का हस्ताक्षर होगा, जो क्या होगा कि जब वोट समाप्त हो जाएगा पीठासीन पदाधिकारी सब में अपना साइन कर लेंगे। यही था मतदाता रजिस्टर को किस प्रकार हमको फिलअप करना है, ठीक है, किस प्रकार उसमें मेंशन करना है। अब आगे जो बताएंगे देखेंगे कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो होते हैं उनको जो प्रपत्र भरना होता है, इस प्रपत्र के लिए क्या करते हैं, काफ़ी परेशान रहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, पता नहीं चल रहा है कि कौन सा प्रपत्र जो है हम किस लिफाफा में डालेंगे और उसको किस तरह से भरना है। तो सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि ये जितने प्रकार के लिफाफा हैं वो लिफाफा को क्या है कि कुछ ऐसे लिफाफा हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं कि समय से पहले हम उसको कंप्लीट कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 11 बजे तक क्या है कि कुछ लिफाफा को हम जो है ना कंप्लीट कर सकते हैं और बाकी जो है ये खुला लिफाफा जब वोट ख़त्म होता है तो उस दरमियान क्या कर सकते हैं, हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं, वो भी बहुत कम समय में। तो देखते हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे और किस लिफाफा को हम कितना समय में हम कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि नॉन एब्स्ट्रेसिव पैकेट है ना, इसको सबसे पहले कंप्लीट कर लेना है। अब बहुत ही आसान है, ठीक है। जैसे यहाँ पर निर्वाचक नामावली की अन्य प्रति, यानी कहने का मतलब आपको जो मिलेगा वो 3 प्रति मिलेगा, वोटर लिस्ट जो मिलेगा वो 3 प्रति मिलेगा। तो 3 प्रति में क्या है, 1 प्रति क्या होगा कि P1 के पास चला जाएगा चिन्हित करने के लिए, बाकी 2 प्रति जो है उसका यूज नहीं होगा तो क्या करेंगे, और कहीं रखना नहीं है, सीधा क्या करना है नॉन एब्स्ट्रेसिव पैकेट में डाल देना है, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या है, मतदान अभिकर्ता का नियुक्ति पत्र जो आपने पोलिंग एजेंट को नियुक्त किया और उसी समय क्या करना, उसे साइन भी ले लेना है। ये नहीं कि हाँ बाद में वोट खत्म होगा उसके बाद में हम साइन लेंगे, तो फिर धोखा हो सकता है। इसलिए क्या है कि उसका काम तुरंत कर लेना है, साइन करवा लेना है, खुद उस पर अपना साइन अगर होगा तो कर लेना है। इसके बाद फिर क्या है, उस नियुक्ति पत्र को सीधा नॉन एब्स्ट्रेसिव पैकेट में डाल देना है। इसके बाद है दिव्यांग निर्वाचकों की सूची एवं साथी की घोषणा पत्र। ये सब क्या है, ये सब पहले से ही क्या है कि इसको उसमें डाल देना है। कहने का मतलब हुआ कि रेयर केस में देखा जाता है ना, कि दिव्यांग या शिथिलांग ऐसा कुछ है तब तो उसके लिए फॉर्म भराएगा, नहीं तो क्या उसमें शून्य लिख करके क्या करना है, इसमें डाल ही देना है। ये हो गया आयु संबंधी घोषणा की सूची भी, ये भी वही बात है, पहले से क्या करना है कि उसमें शून्य करके इसमें डाल देना है। इसके बाद है अभ्याक्षेपित मतों के संदर्भ में प्राप्त राशि एवं रसीद बुक। क्या ऐसा देखने को मिलता है कि चैलेंज वोट अगर होता है तो उसके लिए क्या है कि रसीद का, उसकी प्राप्त राशि का, ये सब के लिए क्या है शून्य करके डाल ही देना है। कहने का मतलब हुआ कि ये सब जल्दी मिलता नहीं है, ठीक है ना, इसको भी डाल देना। अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त पेपर सील, इसका कहने का मतलब हुआ कि जो पेपर सील मिला है, ग्रीन पेपर सील, ठीक है ना, और जो प्रयोग हो गया वो तो लग गया है, और जो बाकी बच गया और जो क्षतिग्रस्त हो गया उसको कहाँ रखेंगे, सीधा इसमें डाल देना है, ठीक है। ये भी देखिए कंप्लीट हो गया, पेपर सील को भी हम इसमें डाल दिए। अब अप्रयुक्त मतदाता पर्ची, ये क्या है, ये तो वोट समाप्त होने के बाद, लेकिन ऐसा भी है कि जितना वोट रहता है उसके हिसाब से मतदाता पर्ची मिल जाता है, जिसको P2 कंप्लीट करते हैं। अब क्या है कि 100% तो वोट पड़ता नहीं है, उसमें अधिकतर से अधिकतर क्या है कि 70-75%, तो जो बचेगा 30% बचा ना, उसको क्या करेंगे, हम इसको इसमें डाल देंगे, और ज़रूरत होगा तो फिर इसको निकाल कर प्रयोग करेंगे, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे। अब क्या है, अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त स्पेशल टैग, स्पेशल टैग जो मिला था, जो प्रयोग हो गया वो तो ठीक है, और जो बाकी बच गया और जो क्षतिग्रस्त होगा उसको क्या करेंगे, कहीं इधर उधर नहीं रखना है, सीधा इसी में डाल देंगे। अब देखिए यहाँ तक हो गया। इसके बाद फिर क्या है, स्ट्रिप सील का, स्ट्रिप सील जो प्रयोग हो गया वो ठीक हो गया। अब जो बच गया है और जो क्षतिग्रस्त हो गया उसको कहाँ रखेंगे, सीधा इसी पैकेट में डाल देना है। अब मॉक पोल प्रमाण पत्र, ये भी आपका पहले से कंप्लीट है। जब मॉक पोल हो गया तो उसमें क्या है कि पोलिंग एजेंट का साइन था,
अभ्यर्थी का नाम था, तो उसमें उसी समय क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। और आप खुद पीठासीन पदाधिकारी हैं, आप वहाँ पर नीचे साइन कर देंगे और इस प्रमाण पत्र को सीधे इसमें डाल देना है। आप बताइए कि कंप्लीट होने में कितना समय लगा? मुश्किल से 10 मिनट, 15 मिनट, इससे ज़्यादा तो समय नहीं लगेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। एक हो गया ना कंप्लीट। अब इसके बाद फिर क्या है, स्टेशनरी पैकेट को देख लेते हैं। ये जो सांविधिक लिफाफा है, इसमें क्या करना है, निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति। यानी कहने का मतलब ये है कि जब वोट समाप्त होगा और जस्ट इसके साथ साथ क्या करना है, जो कंट्रोल यूनिट को हम सील करेंगे, ये दोनों को साथ साथ सील कर देना है। अब देखिए कैसे क्या होगा कि वोट ख़त्म हुआ तो निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति क्या है, P1 के पास रहेगा, उसको ले लेना है। फिर है मतदाता रजिस्टर, P2 के पास रहेगा, उसको ले लेना है। मतदाता पर्ची P3C के पास रहेगा, उसको ले लेना है। फिर है अप्रयुक्त मतपत्र, आपके पास रहेगा, यानी आप जो साइन करके दिए और जो बच गया आपके पास, है ना, वो क्या करेंगे, इसी में डलाएगा। फिर रद्द किया गया मतपत्र, वो भी हो गया। अब व्यवहारित मतपत्रों का प्रतिपर्ण, यानी P3A के पास जो था, जो व्यवहार किया गया मतपत्र, बैलेट पेपर, और जो अधकट्टी बच गया है, उसको भी क्या करना है, इसी में डालना है। अभ्याक्षेपित मतों की सूची, अब ये चैलेंज वोट वाला जो सूची रहेगा, ये तो देखने को मिलता नहीं है जल्दी, इसको क्या करना है, सबसे पहले इसमें डाल ही देना है। और ये टेंडर वोट हो गया, यानी निविदत मत पत्रों का जो लिफाफा और सूची है, इसको भी क्या करेंगे, उस लिफाफे को सील करके और फिर इसमें हम डाल देंगे। यानी मेरा ये 2 गो इसमें भी पहले से कंप्लीट हो गया। जैसे ही वोट ख़त्म हुआ, अब बताइए तो इसको माने जमा करने में और उसको डालने में कितना देर लगेगा, सोच सकते हैं। तो बहुत कम समय में क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। बस खाली ध्यान रहना चाहिए कि इस पैकेट में हमको क्या क्या चीज़ का ज़रूरत है, उसको तुरंत क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे। अब क्या है, अब इसको जब इसमें पूरा चीज़ इसमें जब डाल देंगे, इतने प्रकार का जो लिफाफा था सबको सील करके इसमें डाल दिए, तो उसके बाद क्या है कि स्टेशनरी पैकेट को ऊपर से भी सील करना है ना। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, CU को सील करने जाएंगे तो साथ साथ ये भी सील हो जाएगा। ये पहले से कंप्लीट था, ये भी कंप्लीट हो गया। अब क्या बचा है, खुला लिफाफा। इसमें भी क्या है कि पीठासीन पदाधिकारी की डायरी, घोषणा, इसमें कुछ ऐसे होते हैं जिसको पहले से भर लिया जाता है, कुछ ऐसा जो है ना खाली स्थान, जिसमें कहता है कि वोट ख़त्म होने के बाद वो भरा जाता है। अब इसमें बताइए, इसमें साइन होगा तो क्या करेंगे, वोट ख़त्म होगा तब साइन करेंगे, नहीं ना। अब हो सकता है कि वहाँ पर बूथ का नाम होगा और केंद्र संख्या होगा, तो क्या करेंगे, उसको पहले कंप्लीट करेंगे और जो बाद का बात है उसको वहाँ पर खाली छोड़ देंगे। जैसे ही वोट ख़त्म होगा उसके बाद इसमें लिख लेना है। जैसे यहाँ पर क्या है, पीठासीन पदाधिकारी की डायरी 2 प्रति हो गया, पीठासीन पदाधिकारी का घोषणा पत्र, ये भी 2 प्रति हो गया। अब EVM के लिए अलग और मत पेटिका के लिए अलग, ये ध्यान रखना है। 4 EVM रहेगा, चारों EVM के लिए अलग होना चाहिए और मत पेटिका के लिए अलग होना चाहिए। रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा, है ना, सभी पद के लिए अलग, कि मुखिया का कितना वोट मिला, है ना, वार्ड सदस्य का कितना मिला, पंचायत समिति का कितना मिला, जिला परिषद का कितना मिला है, चारों का क्या होगा, अलग अलग 2-2 प्रति बना लेना है। फिर है पेपर सील का लेखा, ठीक है, इसमें से कौन कितना पेपर सील मिला था, कितना रद्द किया गया, कितना व्यवहार हुआ है कि नहीं, ये सभी जो लेखा है ये भी 2 प्रति में बना लेना है। फिर वोटर टर्नआउट रिपोर्ट है कि नहीं, इसको भी 2 प्रति में, विजिट सीट 1 प्रति में बना लेना है और चालान की प्रति जो रहेगा वो 3 प्रति में। एक ही पेज में रहता है, 3 गो बना हुआ रहता है, ठीक है, और क्या करना है, तीनों को भर लेना है। अब ये जो हो गया, इसको अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। इतना कंप्लीट करने के बाद एक 3rd पैकेट होता है, ठीक है ना, 3rd पैकेट। इसमें क्या होता है, इसके अलावा जो चीज़ बच गया है वो 3rd पैकेट में डाल दीजिए, है कि नहीं। अभी मेरा सभी पैकेट, सभी लिफाफा जो है कंप्लीट हो गया। और जब बूथ पर इतना काम हम जब कर लेंगे तो क्या होगा, पेट्रोलिंग ऑफिसर आएंगे, उनके साथ क्या करेंगे, माने आप पीठासीन पदाधिकारी P1 और P2 क्या करेंगे, साथ में जाएंगे और वहाँ क्या है, आपका पेपर तो कंप्लीट है, सीधा पेट्रोलिंग ऑफिसर के साथ जाएंगे वहाँ और लाइन में लग जाएंगे, EVM मशीन को हम जमा कर देंगे। और कुछ लोग क्या करते हैं, सोचते हैं ना कि चलो भाई वहीं हम क्या करेंगे, गया कॉलेज के परिसर में चादर बिछाएंगे, आराम से क्या करेंगे, भरेंगे और फिर जमा करेंगे। पता चला कि रात कट रहा है, फिर भी कंप्लीट सही से नहीं हो रहा है, कूद करके उधर जाके पूछ रहे हैं, कूद करके उधर जा करके पूछ रहे हैं। तो अच्छा है कि अपना नॉलेज रखें और समय रहते क्या है सब कंप्लीट कर लें।
ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम अगले वीडियो में जब आएंगे तो इसमें पीठासीन पदाधिकारी की डायरी किस तरह से भरना है ना, किस लाइन में क्या भरना है, वो सभी प्रपत्र के बारे में हम बारीकी से समझेंगे।